आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो जो है मनीष कश्यप का देखा होगा कि मनीष कश्यप को जो है पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा, वहां के सिक्योरिटी के द्वारा जो है पीटा जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक पोस्ट आता है मनीष कश्यप के ही सोशल मीडिया चैनल पे कि मनीष कश्यप को जो है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनको जो है वो काफी चोटें लगी है और देखा भी गया था कि ऑक्सीजन लगा करके जो है बेड पे लेटे हुए हैं और चोटें भी, वो डॉक्टर भी कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे उनको करवट लेने में दिक्कत होती है, लात से घूसों से मारा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं गुंडे बैठे हुए हैं, डॉक्टर का क्या फर्ज होता है। अगर कोई मरीज, अगर बताइए कि किस तरह से पीटा है और डॉक्टर एक हॉस्पिटल से, पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल से किसी को इतना बुरी तरह मारा जाता है जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर बता रहे थे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब बताइए उस पेशेंट को फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। बताइए इन डॉक्टर है या गुंडा है कि इन लोगों को ये भी नहीं दिखा। डॉक्टर का पहला फर्ज होता है मरीज की देखभाल करना, अगर मरीज की जिंदगी खतरे में है तो उसे सबसे पहले देखना। लेकिन इन डॉक्टरों ने क्या किया कि मनीष कश्यप को मारने के बाद जो है जख्मी कर दिए। और बताइए कि उस हालत में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मनीष कश्यप अभी है, अभी उनका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब उनकी तबियत बहुत खराब है। और जो भी मजे ले रहे हो ना तुम लोग, जो भी मजे ले रहे हो ना, एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। आज तुम मजे ले रहे हो ना, एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। एक सबसे बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसके साथ ये हुआ है ना, तुम लोग उसके सामने कुछ नहीं हो और मजे ले रहे हो ना तुम लोग, मजे लो। कल तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम्हारे साथ साला कोई खड़ा नहीं होगा। अब दूसरी बात, बीजेपी का नेता जो है मनीष कश्यप है, बीजेपी में शामिल। बताइए कि एक भी नेता का ट्वीट, एक भी नेता मिलने के लिए मनीष कश्यप के यहाँ गया होगा, मनीष कश्यप से मिलने के लिए, हाल चाल लेने के लिए एक भी नेता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस्तेमाल कर रही है मनीष कश्यप का। चंपारण का सीट छोड़ा गया मनीष कश्यप के द्वारा। मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं, लाखों लोगों को जो है वो दिल तोड़ देते हैं, लाखों लोगों का। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से हम ये कहेंगे कि आप जो है, हो सकता है कि आप सबसे बड़े यूट्यूबर है, आपके मिलियन में जो है व्यू आते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप चोट खा गए, यहाँ पे आप चोट खा गए। अब आपसे हम यही कहेंगे ना, उठते के साथ पहले पुराने वाले मनीष कश्यप बने, इस्तीफा दीजिए। बीजेपी जो है साथ समझिए कि देख लीजिए ना, किसी का ट्वीट तक नहीं आया कोई देखने। क्या लगता है मंगल पांडे को पता नहीं होगा? पूरे बिहार में, पूरे बड़े बड़े में जो है चैनलों पे मीडिया का ये चल रहा है, मंगल पांडे को पता नहीं होगा? मंगल पांडे एक दौरा नहीं कर सकते थे पीएमसीएच का कि क्या हुआ, क्या मामला था, क्या नहीं था? लेकिन ये हुआ नहीं हुआ? बीजेपी का एक भी नेता गया नहीं गया? अब वो बताइए, ये अपने नेता का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? जनता का क्या होगा? कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बीजेपी पे से भरोसा उठने लगा है, बीजेपी पे से भरोसा उठने लगा है। जनता को बीजेपी पे भरोसा था, अब बीजेपी पे बताइए उन पे भी भरोसा उठने लगा है। उसके अगले दिन जो है आरा के कुछ गरीबों को मारा गया है, जो अपनी हक की बात करने के लिए गए थे, दिखाने के लिए गए थे। डंडों से पीटा गया, महिलाओं को 4-5 लोगों को पीटा गया, वही वीडियो वायरल हो रहा है, वही वीडियो वहां से आ चुका है। क्या मतलब चाहती क्या है ये सरकार? इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता में 5 साल के बाद किसी को बिठाने का हक नहीं है। अगर 5 साल के बाद अब सत्ता में उसी को रखोगे तो यही गुंडागर्दी, यही होगा, यही सब होगा। चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, 5 साल में चेंज करो ना, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। 5 साल में अगर आपका अधिकार है, 5 साल में इन सबको चेंज करते रहो, फिर देखो कि लोग कैसे रहता है, कैसे करता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे जाओ वहां पे लूटा जा रहा है, जहां पे भी जाओ वहां पे लूटा जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी कार्रवाई नहीं। हॉस्पिटल में जाओ वही धंधा बना के रखा है। कल का मामला है असियाना दिघा रोड में बताइए, एक मरीज जो जा रहा था कहीं हॉस्पिटल में, उसका सेट का ऑपरेशन कराने के लिए, परिजनों का कहना है कि हमने हॉस्पिटल में जो है बात करके आया था, वहीं लेके जा रहे थे। लेकिन जो है वो बीच में एक असियाना दिघा रोड के पास, मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास, मोड़ के पास एक हॉस्पिटल है, उसमें उतार लिया जाता है कि हम यहाँ पे इलाज करेंगे। और उसके बाद जो है उसे अपने एम्बुलेंस में बैठा करके किसी और हॉस्पिटल में ले जा करके उसका ऑपरेशन करवाया जाता है। और उसके बाद वहां से जो है वो उसका जो है सब लेके आया जाता है। सोच लीजिए कितना बड़ा धंधा इन लोग बना के रखा है। छोटी क्लिनिक खोल दिए और उसके बाद वहां पर कोई मरीज को लाता है,
उसके बाद लेकर के जाता है और उसके बाद वहां से डेड बॉडी लेकर के आता है। अब परिजन अगर हंगामा करेंगे तो बोलेगा परिजन हंगामा कर रहा है। ये धंधा बना के रखा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई करना क्या चाहती है सरकार? और नीतीश कुमार 5 साल अभी आप खोज ही रहे हो ना कि 5 साल मुझे और दे दो कि मैं कभी आरजेडी में जाऊं, कभी बीजेपी में जाऊं, पलटी मारता ना हो, जनता भाड़ में जाए। जनता कहीं रहे ना रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम मनीष कश्यप से एक ही बात कहेंगे, आप बीजेपी से इस्तीफा दो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप खड़ा रहो। और उसके बाद आपके साथ अगर नहीं खड़ा रहे तब आप कहना आपके साथ पूरी जनता खड़ा थी, आपके साथ बहुत सारे दोस्त खड़ा थे, आपने बीजेपी के चक्कर में वैसे वैसे दोस्तों को खोया है। तो समझिए कि जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हो। जेल में एक बार भी आप जेल में थे तो आपको पता है कितने बिहारी आपके लिए खड़ा था? बाहर खड़ा खड़ा रहता था, मिलने के लिए मिलने नहीं दिया जाता था। कोई बीजेपी का नेता आपके साथ मिलने के लिए गया है आपके यहाँ? कोई भी? बाहर आने के बाद वाहवाही लूट ली, बाहर आने के बाद मोर्तेवाड़ी आ गए, बाहर आने के बाद बहुत सारे नेता आपसे मिल लिए। तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे चुक गए हैं, आपको कुछ करना चाहिए। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है मिला जोखा है। बीजेपी, बिहार बीजेपी की अगर बात करें ना तो कोई भी नेता जो है ना युवा को ऊपर आने नहीं देता है। अगर वो सोच रहे हैं ना कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी में आ गए हैं और हो सकता है कि ये हम लोगों से ऊपर निकल जाए, इस वजह से जो है कोई नेता का ट्वीट नहीं आया। तेजस्वी यादव का ट्वीट नहीं आया, क्यों? अगर ट्वीट आता तो फेमस हो जाते, वो ऊपर हो जाते। इस वजह से किसी का ट्वीट तक नहीं आया है। आरजेडी से एक भी लफ्ज नहीं निकला है इस बात पे कि पीएमसीएच में गुंडागर्दी होता है, पीएमसीएच में जो है एक यूट्यूबर को मारा गया है, मनीष कश्यप को मारा गया है। तो चलिए आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देखेंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर, अगर आज आप नहीं खड़े हुए ना तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं।